हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होती है। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। फिर उस यूनिट्स फॉर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए यूनिट्स के लिए वो हम बात करेंगे। फिर क्या क्या सिस्टम्स हैं यूनिट्स के वो बात करेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और इसके टाइप्स के बारे में, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? ओके, तो देखिए मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट एक कंपैरिजन होती है एक क्वांटिटीज का विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, उससे हम किसी एक क्वांटिटीज का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उससे मेजरमेंट होती है। ठीक है, क्या है, कैसे करते हैं, जैसे देख लीजिए हमारे पास मान लो एक टेबल है। इस टेबल की मान लो मुझे लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो अब इस टेबल की मुझे अगर लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक मीटर स्केल लेंगे, उस मीटर से इसके ऊपर रखेंगे। एक मीटर स्केल मान लो इतनी लेंथ आई, फिर एक मीटर स्केल इतनी लेंथ आई, फिर एक मीटर स्केल इतनी लेंथ आई। तो हमने क्या किया, एक मीटर की लेंथ से हमने इस टेबल की लेंथ को मेजर किया। तो कितनी बार हमने यूज किया इसको, हमने इसको 3 बार यूज किया। तो इससे इसकी लेंथ हम मेजर कर लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके पूरी लेंथ को, इसके पूरी लेंथ को हमने इस मीटर, एक मीटर था, एक हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू था, एक स्टैंडर्ड लेंथ थी, उससे हमने क्या किया, इसके पूरी लेंथ को कंपेयर किया। ठीक है, तो यही जो कंपैरिजन होती है ना, इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे एग्जांपल एक और हम ले ले रहे हैं। सपोज मान लो हमारे पास एक, सपोज मान लो हमारे पास एक एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट, और एलिफेंट का हम वेट यहाँ मेजर करना चाहते हैं। एलिफेंट का वेट हम यहाँ मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने एक तरफ एलिफेंट को रखा और एक तरफ हमने क्या 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 रखा, मान लो हमने बकरी को रख दिया। ठीक है, एक बकरी को रख दिया। अब इस बकरी से हम क्या कर रहे हैं, एलिफेंट के वेट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक बकरी रखा, तो इसका वेट जो है नीचे की तरफ था, इसका ऊपर था। फिर हमने 2 बकरी रखा, फिर भी ये इसका नीचे इसके ऊपर। ऐसे हमने इधर 100 बकरी रख दिए, तब जा करके इसका और इसका दोनों का वेट क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो इस हाथी का वेट है वो 100 बकरी के बराबर है। 100 बकरी इज इक्वल टू वेट ऑफ हाथी। ठीक है, यानी एलिफेंट। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा 100 बकरी है वो एलिफेंट के वेट के बराबर है। तो जो ये 100 है, इस 100 को हम बोलते हैं नोमेरिकल वैल्यू। हमने कितनी बार एक स्टैंडर्ड वैल्यू का, एक स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज किया है, उसकी नोमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम लोग 3 बार यहाँ पे यूज किए थे तो इसकी नोमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 3। और जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू था वो क्या था, मीटर, तो इसकी पूरी लेंथ क्या आ गई, 3 मीटर। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर वेट देखा जाए तो इसका वेट 100 बकरी के बराबर है। क्योंकि बकरी एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, बट अगर हम ये मान लें कि बकरी का वेट स्टैंडर्ड है, तो 100 बकरी एक इसके एलिफेंट के वेट के बराबर है। तो इसमें जो हमारा 100 होगा ये नोमेरिकल वैल्यू होगा, नोमेरिकल वैल्यू। और ये जो बकरी है ये हमारा हो जाएगा यूनिट, जिससे हम कंपेयर करते हैं। जो हमारा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है उसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मेजर कर सकें, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा मास है, लेंथ है, टाइम होता है, करंट होता है, ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं। जिसको हम मेजर कर सकते हैं या जिसकी हेल्प से हम पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, ओके, ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जैसे हमारा एग्जांपल में देखो, मास ऑफ बॉडी इज 2 kg। तो ये जो मास है ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है,
जैसे लेंथ ऑफ अ टेबल इज 3 मीटर, तो जो लेंथ है, लेंथ ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो करंट 3 एम्पियर है तो करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जो भी मेजरेबल होते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ऐसे आप लोग बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए हमें जरूरत होती है दो चीज़ों की। एक तो हमें चाहिए यूनिट, और दूसरा चाहिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है, मतलब n इंटू यू। कि न्यूमेरिकल इनटू यूनिट जो होती है वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने आपको यूनिट का डेफिनेशन बता दिया है। क्या होती है यूनिट? यूनिट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी अदर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, मतलब उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे आपको पता है ना कि 1 मीटर जो लेंथ होती है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, उससे छोटी नहीं होगी। जैसे आपका 1 केजी का जो वेट होता है वो 1 केजी का वेट उतना ही होगा, उससे छोटी वैल्यू नहीं होगी, कि फिक्स वैल्यू है। सबके पास, हर एक दुकानदार के पास जाओगे ना तो आपको वो 1 केजी उतना ही मिलेगा, ठीक। तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं यूनिट, और उसी से हम और चीजों को कंपेयर करते हैं। लेकिन वो सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेट से हम लोग किसी बॉडी का मास ही मेजर करेंगे ना कि उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो सेम नेचर की क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूनिट, ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो कैसे हम एक्सेप्टेबल करते हैं, एक्सेप्ट कैसे करते हैं, या कैसे मतलब उसकी वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक होती है? जैसे 1 मीटर की जो लेंथ है, आप मान लो यहाँ पे यूज कर रहे 1 मीटर की लेंथ इतनी है। सपोज मान लो आप कहीं और चले गए, वहां पे 1 मीटर की लेंथ छोटी तो यूज नहीं करेंगे ना, उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए। तो वो हमारा एक यूनिट होगा, ठीक है। यूनिट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक। तो यूनिट के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? सबसे पहले, अगर आपको वो यूनिट को एक्सेप्ट करना है तो ये सब चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए। जैसे पहली बात तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड की हमें पता हो कि 1 मीटर कितनी लेंथ होती है, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इनवेरिएबल होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके। जैसे अगर मान लो 1 मीटर की लेंथ सपोज मान लो इतनी है, तो वो उतनी ही होनी चाहिए, वो किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से वो चेंज ना हो, ठीक है। उसकी लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। ऐसे एक वेट की जो वैल्यू होती है ना, वो किसी और फिजिकल कंडीशन की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब इनवेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। और सुटेबल साइज होनी चाहिए, जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें, किसी चीज को कंपेयर कर सकें। साइज बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा ना हो, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, मतलब उसको हम खत्म ना करें, नष्ट ना कर सकें, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको हम कैसे वापस लाएंगे? तो इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि हम उसको सपोज मान लो कहीं से गायब भी हो गया तो हम उसे रिप्रोड्यूस भी कर सकें, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। अब उसको हम बार बार तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, मतलब उसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसे एक्सेप्ट भी किया जाए, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि क्या क्या सिस्टम होते हैं यूनिट के। तो अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हमारे पास कई सारे सिस्टम्स हैं। जैसे पहले सिस्टम जो आए थे फ्रांस में यूज किया जा रहा था, एक तो हमारा था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में क्या करते थे? सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेते थे। लेंथ को किस में लेते थे? सेंटीमीटर में। जो लेंथ था उसको हम लेते थे सेंटीमीटर में। जो हमारा मास था, मास, उसको हम ग्राम में लेते थे। मास हमारा ग्राम में होता था। और जो हमारा टाइम है, टाइम वो हमारा सेकेंड में होता था, ठीक है।
तो बाद में क्या हुआ, और जगहों पे देखा गया, और कंट्रीज में देखा गया, तो और तरह के सिस्टम्स यूज, अलग अलग तरह के सिस्टम यूज कर रहे थे, ठीक है। जैसे एक जगह पे एमकेएस सिस्टम यूज किया जा रहा था। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में लेते थे, मास को किलोग्राम में लेते थे, और टाइम को हम लेते थे सेकंड में, ठीक है। ऐसे एफपीएस सिस्टम भी यूज होता है। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम क्या होती है, लेंथ को हम फुट में लेते हैं, और मास को हम पाउंड में लेते हैं, और टाइम को सेकेंड में। लेकिन ये सारे सिस्टम्स अलग अलग जगहों पे यूज होते थे। तो जब कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता था तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी किसी चीज को खरीदने में, कोई मतलब कुछ हम खरीदने गए तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो सारे कंट्रीज मिल करके फ्रांस में एक मीटिंग की है, और मीटिंग के दौरान एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि होता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये मेट्रिक सिस्टम, इसे मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, उसी का ये समझो मॉडिफाइड वर्जन है। उसमें भी हम लेंथ को मीटर में लेते हैं, मास को केजी में लेते हैं, और टाइम को हम सेकेंड में लेते हैं। तो हम जो फिजिक्स में जब भी हम किसी की यूनिट बताएंगे तो हम एसआई सिस्टम में ही यूनिट बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे, ओके। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट हमने देख लिया, और हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स के बारे में, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स के बारे में, तो दो टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। एक होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज which does not depends on other quantities, जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करें, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। दोज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। और क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करे, किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करे। तो क्या क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज? हमारे पास टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है। कितने क्वांटिटीज हैं? 7। पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो हमारे होते हैं फर्स्ट लेंथ, हम साथ साथ उसका एसआई यूनिट भी लिखते जाएंगे। एसआई यूनिट, तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है मीटर। सेकेंड होता है लेंथ के बाद मास, मास की एसआई यूनिट होती है केजी। थर्ड टाइम, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। फिफ्थ टेम्परेचर के बाद करंट, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। सिक्स, सिक्स होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। और 7 हमारा होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं। कौन कौन से? तो हमारे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं।
पहला होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होती है? प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है उससे हम रेडियन में लेते हैं, प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है प्लेन एंगल, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो प्लेन एंगल क्या होता है, मान लो ये हमारा ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पे दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। एंगल बिटवीन टू लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। सपोज मान लो ये आर्क है और ये रेडियस है और ये एंगल है, तो फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन यहाँ पे एंगल हमारा रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। ठीक है, ओके। और अगर हम चाहते हैं कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री एंगल जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 360 डिग्री एंगल 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक है, 2 से हम 360 काटेंगे तो यहाँ आएगा 180, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। ठीक है, अब देखो पाई बाई 180 रेडियन होता है। पाई की यहाँ वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 लेंगे। 180 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, पाई में अगर 3.14 में अगर आप 180 से डिवाइड करोगे तो आपको रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 1 डिग्री में आपका 60 सेकेंड होता है। 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे देखो, सपोज मान लो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना रेडियन है? पाई अपॉन 180 रेडियन है। ठीक है, तो 60 सेकेंड में इतना रेडियन है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में हो जाएगा पाई बाई 180 डिवाइड बाई 60। इस 60 को उठा के नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में, ये 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट में पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन होते हैं। ठीक है, पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन होते हैं। ओके, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। और इसके अलावा 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सेकेंड में डबल डैश यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं? 1 मिनट में रेडियन होते हैं पाई अपॉन 180 इंटू 360 रेडियन होते हैं। तो जो 1 मिनट में कितना रेडियन हो जाएगा? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना रेडियन हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन होते हैं। इसको आप डिवाइड करके देख लेना, इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। डिवाइड करके आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, और 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? कोई सरफेस, अगर मान लो कोई सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस है, ये सरफेस किसी एक पॉइंट पर, ये सरफेस किसी एक पॉइंट पर है ना, जो एंगल बनाता है, एक सरफेस कोई हो, कोई सरफेस 2D सरफेस, वो किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। द एंगल मेड बाय सरफेस एट एनी पॉइंट, द एंगल मेड बाय सरफेस एट एनी पॉइंट। मान लो इस सरफेस की एरिया मान लो DA है, इस सरफेस की एरिया DA है और ये रेडियस R है। जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है DA अपॉन R स्क्वायर, DA अपॉन R स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, तो जब कोई सरफेस किसी एक पॉइंट पे एंगल बनाता है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और उसका फॉर्मूला होता है DA अपॉन
आर स्क्वायर। डी ए है वो एरिया, जितना एरिया उस पॉइंट पे एंगल बना रहा है, ठीक है, उसकी एरिया पूरी ले लेंगे और यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ओमेगा से डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को, ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, ठीक। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं उसे डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। या ऐसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बने हों, ऐसे क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। और जो इसके यूनिट्स होते हैं इनके यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एरिया है, एरिया एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसकी अगर बात करें फॉर्मूले की, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ से बना है, और लेंथ भी एक लेंथ ही होता है, ब्रेथ को भी हम लंबाई में ही लेते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट की बात करें तो ये होता है मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो देखो 2 बार मीटर ले लेंगे, 2 बार मीटर, देखो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो मीटर होते हैं, और 2 बार अगर हम मीटर का यूज कर लेंगे तो बन जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट, यानी डिराइव्ड यूनिट। ये हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। ओके, डिराइव्ड यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर मीटर 2 बार यूज हुआ है, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है और 2 बार यूज कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, ये डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा, ठीक। और ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके अलावा वॉल्यूम की ले सकते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो इसका भी हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 बार मीटर यूज करेंगे, मीटर क्यूब, ये हमारा डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा और ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अलावा हम वेलोसिटी ले सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है आपको पता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। देखो सेकेंड भी हमारा फंडामेंटल यूनिट है और डिस्प्लेसमेंट में की यूनिट जो होती है मीटर, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो मीटर और सेकेंड दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? एक डिराइव्ड यूनिट बना रहे हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक्सीलरेशन देखा जाए, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का होता है सेकेंड, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। एक बार मीटर यूज हुआ है और 2 बार सेकेंड यूज हुआ है, और दोनों फंडामेंटल यूनिट्स थे, दोनों मिल करके क्या हो गए? डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सीलरेशन का अभी आपने ऊपर देखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये केजी, मीटर और सेकेंड तीनों मिल करके, तीनों के तीनों फंडामेंटल हैं अलग अलग, लेकिन ये तीनों मिलके डिराइव्ड यूनिट बना रहे हैं। इसको हम न्यूटन ही बोलते हैं, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इसे बोलते हैं, ये न्यूटन जो है एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसे हमारा वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ फोर्स हमारा अभी हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स हमारा हो जाएगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन मीटर कह लो, या फिर कह लो यहाँ पे देखो फोर्स के लिए, यहाँ फोर्स के लिए क्या है पूरा? केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये तो फोर्स का हो जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फिर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दिस इज डेराइव्ड यूनिट एंड दिस इज डेराइव्ड क्वांटिटी। इसको हम 1 जूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 जूल। तो डेराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसे डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं।
ये सब के सब फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है डिराइव्ड यूनिट, हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में सीख लिया, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।